Assalamualaikum, dear students. How are you? We were reading the lesson Face Showing from your textbook, Tulip series textbook class 7. This story is about Rahim Bibi, a newly wedded bride, and how the customs are there in the area where she lived. The custom of face showing, the custom of giving masahni when somebody sees the face of bride for the first time. Okay, this is all about this story revolves around रहीम बीबी. हाँ, और हमने ये पढ़ा कि स्टोरी में रहीम बीबी कैसे करती है, कैसे घर के काम फिर दुल्हन छोड़ के फिर घर के काम करती है, कैसे जो नरेटर है उसके घर में कैसे उसके रिलेशंस है, उनको उस नरेटर के साथ कैसे रिलेशंस है, वो उनसे मसानी मांगती है, एंड दैट टू फ्रॉम हिज ओन अर्निंग. एंड नाउ we are going to continue with this story. The month of Ramadan came. Muslims started their fasts. I asked Rahim Bibi, "You do not keep fasts?" "I cannot fast for many days. I fast just for one day. I am not feeling well." अब नरेटर कहता है रमज़ान का महीना आ गया तो मुसलमान जो थे वो फास्ट रखने लगे, रोज़े रखने लगे. आपने पढ़ा था स्टोरी में जो नरेटर है, ठीक है, ये हिंदू है खुद, और जिसके बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं वो मुस्लिम्स हैं, तो वो वहाँ रोज़े रखते थे. आई आस्क्ड रहीम बीबी, मैंने रहीम बीबी से पूछा, "यू डू नॉट कीप फास्ट्स?" आप रोज़े नहीं रखती? "आई कैनॉट फास्ट फॉर मेनी डेज. आई फास्ट जस्ट फॉर वन डे. आई एम नॉट फीलिंग वेल." मैं बहुत दिनों तक रोज़े नहीं रख सकती हूँ, मैं बहुत दिन रोज़े नहीं रख सकती हूँ, मैं एक ही दिन रोज़ा रखती हूँ. आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं एक ही दिन रोज़ा रखती हूँ. ऑन विच डे विल यू फास्ट? तुम किस दिन रोज़ा रखोगी? ऑन द डे दैट आई डू नॉट कम टू फेच वाटर, यू कैन टेक इट दैट आई एम फास्टिंग. तो रहीम बीबी जवाब बोल देती है कि जिस दिन मैं कुएं पे पानी लाने ना जाऊं तो आप देखोगे कि मैं वहाँ नहीं गई हूँ, आप आई नहीं हूँ पानी लेने, तो आप समझ लेना कि मैं उस दिन मैंने रोज़ा रखा हूँ, उस दिन मैं रोज़े से हूँ. आई शेल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू ऑन दैट डे टू ब्रेक द फास्ट विथ. तो नरेटर ने बोला, मैं उस दिन आपके लिए फिर मिठाई लाऊंगा जिससे आप रोज़ा तोड़ेंगी, यानी इफ्तियारी के लिए मैं उस दिन फिर मिठाई लाऊंगा. No, it's not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be brought by him who is supposed to bring them. तो रहीम बीबी जवाब देती है, नहीं नहीं, आपके लिए सही नहीं है कि आप मेरे लिए मिठाई लाओ. मिठाई तो वही लाएगा जो जिसको लानी है, जिसको लानी चाहिए मेरे लिए. Then what should I bring that will be proper? तो फिर मैं क्या लाऊं जो आपके लिए सही होगा? For you, the only proper thing is that masahni. When I get it, I will see the Eid moon. तो रहीम बीबी बोलती है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो प्रॉपर चीज़ है, सही चीज़ है लाने की, वो है मसाहनी, यानी आपको मेरे लिए मसाहनी लानी है बस. व्हेन आई गेट इट आई विल सी द ईद मून. जब मुझे मसाहनी मिलेगी आपसे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ईद का चांद देख लिया हो. ठीक है. आफ्टर सम 6 months रहीम बीबी started having fever which turned into typhoid and then to pneumonia. More complications followed. The Hakim gave up hope. A doctor was called, but he also held out no hope. After 6 months, 6 महीने के बाद, after some 6 months, यानी कुछ 6 महीने, 6, 5, 5.5, 6 महीने, 6.5, 7 महीने, मतलब 6 महीने के अराउंड, रहीम बीबी को जो है उसको फीवर होना स्टार्ट हो गया. शी स्टार्टेड हैविंग फीवर विच टर्न इनटू टाइफाइड. फिर वो बन गया टाइफाइड, तपदिक. ठीक है, वो फीवर से टाइफाइड बन गया उसको, जिसको फीवर फिर टाइफाइड बन गया. देन टू न्यूमोनिया, और फिर उसको बन गया न्यूमोनिया. ये भी एक तरह की डिजीज़ होती है जिसमें से बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, बाकी सब चीज़ें होती हैं. मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉलोड, और भी बहुत जो है ख़राब चीज़ें हो गई.
द हकीम गेव अप होप, जो गांव का लोकल डॉक्टर होता है, हकीम जिसको बोलते हैं, जो घरेलू नुस्खे देता है, कुछ हर्ब्स या कुछ जड़ी बूटियों की दवाइयाँ देता है, उस हकीम ने जो है पूरी उम्मीद ही छोड़ दी कि अब ये ठीक नहीं हो जाएगी. ए डॉक्टर वॉज कॉल्ड, फिर एक अच्छा डॉक्टर भी बुलाया गया. बट ही ऑल्सो हेल्ड आउट नो होप, लेकिन उसको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी. One morning, Shamsu came running to our house and said to me, "Since last night, my aunt has been sinking and telling everybody around to go and call Bauji. When I said I would go, she said, 'Tell Bauji that I am going and that he should come to show me his face for the last time.'" तो एक सुबह ऐसे ही शमसू जो है, शमसू कौन थी? शमसू जो ये नरेटर है, जो ये रहीम बीबी है, रहीम बीबी के जो हस्बैंड का भाई था, उसका बेटा, यानी कि शमसू की आंट थी, चच्ची थी रहीम बीबी. तो शमसू दौड़ते दौड़ते जो है इनके घर पहुंच गया. किनके घर? नरेटर के घर. और उसको बोला, "सिंस लास्ट नाइट माई आंट हैज़ बीन सिंकिंग आउट एंड टेलिंग एवरीबडी अराउंड टू गो एंड कॉल बाऊजी." कल रात से मेरी जो चच्ची है वो बिल्कुल सिंक, यानी कि उसकी हालत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रही है, ज़्यादा ख़राब हो रही है, और वो हर किसी को बोल रही है कि आप जाओ और बाऊजी को बुला के लाओ. When I said I would go, जब मैंने उसको कहा कि मैं जाऊँगा बाऊजी को बुलाने, she said, तो उसने कहा, "Tell बाऊजी that I am going and he should come to show me his face for the last time." तो आप बाऊजी को बोलो कि मैं जा रही हूँ, तो आप आ जाओ और मुझे अपना चेहरा आखिरी बार दिखा दो. यानी कि रहीम बीबी को अब ये लगा कि शी इज़ गोइंग टू डाई, वो अब मरने वाली है, तो अब मैं इसको आखिरी बार देखना चाहती हूँ. आई अंडरस्टूड द सिचुएशन, मुझे ये जो है ये मसला जो है, जो ये सिचुएशन हो गई वहाँ पे, तो वो मुझे पूरा समझ आ गया. चूँकि शमसू जो है बच्चा था, तो उसको नहीं समझ आ गया कि इसने क्या बोला, लेकिन नरेटर जो था वो बड़ा था, उसको समझ आ गया. एंड सेट आउट इमीडिएटली विद शमसू, और वो जल्दी जल्दी शमसू के साथ निकल पड़ा. रहीम बीबी वॉज लाइंग स्ट्रेट ऑन हर बैक ऑन द कॉट एंड हर फेस वॉज अनकवर्ड. रहीम बीबी जो थी वो चारपाई पे लेटी हुई थी कमर के बल, और उसका चेहरा जो है अनकवर्ड था, यानी बंद नहीं था, ढका नहीं था. आज जैसे हमेशा उसका व्हील ऊपर से रहता था नीचे थ्रोट तक, वैसे उसका नहीं था. ए फेयर फेस ऑन ए फेयर फ्रेल फ्रेम, एक खूबसूरत सा गोरा चेहरा एक कमज़ोर से जिस्म के साथ, गोरे जिस्म के साथ, ब्लैक आइज, काली आंखें, एंड पर्पल स्पॉट्स, और चेहरे पे बैंगनी कलर के थोड़े थोड़े दाग, फ्रेकल्स, स्प्रेड ऑन द चीक्स, जो इसके चीक्स थे, रुख थे, उन पे थे, विच रिमाइंडेड मी ऑफ ए ग्रीक स्टैचू, जिससे मुझे बिल्कुल याद आ गई कि एक ग्रीक मुजस्मे की. तो मुझे बिल्कुल याद आया वो जो पहले उन्होंने बोला था कि वो बिल्कुल ग्रीक ब्यूटी है उस पर, तो वो मुझे बिल्कुल याद आ गई उस टाइम. स्लोली शी टर्न्ड हर गेज टुवर्ड्स मी, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी नज़र मेरी तरफ फेर ली. एंड सेड इन ए वेरी लो वॉइस, और कहा बहुत कमज़ोर आवाज़ में, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोला क्योंकि वो अब बहुत बीमार थी. बाऊजी, आई हैव रिमूव्ड माई व्हील टुडे टू गेट मसानी. बाऊजी, आज तो मैंने अपना चेहरा जो है, चेहरे पे जो नकाब है वो हटाया है. किस लिए? क्योंकि मुझे आज आपसे मसाहनी मिलेगी, इसलिए आपने मेरा चेहरा देखा. यू मे सी माई फेस नाउ, माई लाइफ वॉज स्टक इन माई आईज जस्ट टू सी योर फेस. You must come along up to graveyard and place a handful of soil on my face as your masahni. Otherwise, I will carry my craving for your masahni with me to my grave. तो रहीम बीबी कहती है, You may see my face now. आप अब मेरा चेहरा देख सकते हो. My life was stuck in my eyes just to see your face. मेरा जो है, मेरी जो ज़िंदगी है आँखों में रुकी थी कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं. अब आपको यू मस्ट कम, अब आपको आना पड़ेगा, अलॉन्ग टू द ग्रेव यार्ड, जो मज़ार है वहाँ तक जहाँ पे दफनाते हैं लोगों को. एंड प्लेस अ हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन माई फेस, और मुट्ठी भर जो मिट्टी है, हाथ में मुट्ठी में मिट्टी उठा के
मेरे चेहरे पे डाल देना एज योर मसानी। आपको पता है जब मुसलमान जो हैं वो जब कोई इंसान मरता है तो फिर उसको दफनाते हैं तो उसके ऊपर फिर मिट्टी डालते हैं। तो उसने कहा मुट्ठी भर मिट्टी आप मेरे चेहरे पे मसानी की तरह डालना, वो मैं मसानी मान लूँगी, अदरवाइज नहीं तो आई विल कैरी माई क्रेविंग फॉर यू मसानी विद मी टू माई ग्रेव। नहीं तो मेरे अंदर जो वो चाहत है, मेरे अंदर जो वो ख्वाहिश है कि मुझे आपकी मसानी मिलनी चाहिए थी, वो मैं अपनी कब्र तक मैं लेके जाऊँगी, यानी मुझे वो हमेशा फिर रहेगी। इसलिए आप मुझे वही मसानी समझ के दे देना, ठीक है। इसी के साथ जो ये स्टोरी है फेस शोइंग, ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा है नरेटर का, बीपी साथे। जो नरेटर है इस कहानी का वो है बीपी साथे। यहाँ पे ग्लॉसरी दी है, ग्लॉसरी में हमें जो नए वर्ड्स और मुश्किल हर्फ जो होते हैं इस लेसन में वो यहाँ पे देखे हैं। लैविश, व्हाट डज लैविश मीन? टू गिव अ लॉट ऑफ मनी और प्रेज, ठीक है। बरसाना, बरसाना कंसे पे बरसावन, दुनिया पोंस तारीफ कह चीज़। चिज़ल, चिज़ल एडजेक्टिव है, सिफत है, किसी चीज़ की खसूसियत है, फीचर है, और इसका मीनिंग जो है वो है अट्रैक्टिव। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब है वेरी शाइनी। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब है वेरी शाइनी, यानी बहुत चमकदार। वेन, इट मीन्स सेल्फिश। सेल्फिश यानी खुदगर्ज, यानी जिसको अपने सिवा किसी और का कोई चीज़ जिससे बर्दाश्त ना ही हो। कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन मीन्स द कलर ऑफ योर फेस, रंग चेहरे का, गोरा, डार्क या वीटिश गुंदमी रंग। फेयर, फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। गेट मीन्स वे ऑफ वॉकिंग, ठीक है। ये नाउन फॉर्म है गो का, गो जो है वर्ब है और उसका नाउन फॉर्म है गेट, चलने का तरीका। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मीन्स रिप्लाई क्विकली और एंग्रीली, यानी जल्दी से जवाब या गुस्से में जवाब देना। रिट्रेस, रिट्रेस मीन्स गो बैक, वापस जाना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, यानी ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल साफ तरीके से। इवेंचुअली मीन्स फाइनली, आखिरकार। कोर, कोर स्मॉल रूटीन टास्क स्पेशली डोमेस्टिक, छोटे से जो काम जो हम रोज़मर्रा करते हैं, रूटीन जो डेली करते हैं, ठीक है, स्पेशली डोमेस्टिक, घर के काम यानी बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब कोर्स हैं। पिक्चर, पिक्चर एन अर्दन पॉट फॉर कैरिंग वाटर, एक मिट्टी का एक बर्तन जिसमें पानी जो है लाते हैं, नोट यथ कशिर पट वनन। रिपल, एन इवेंट दैट कैन प्रोड्यूस इफेक्ट्स, एक ऐसा वाक़ा जिससे जो है और कुछ नतीजे निकलते हों। ग्रूव, ग्रोव है ग्रुप ऑफ ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर, अगर दो चार दरख्त हम एक साथ जो है लगाते हैं उसको हम ग्रोव बोलते हैं। मम्बल, टू स्पीक अनक्लियरली, मम्बल यानी बहुत आहिस्ता और ऐसे बात करना जो समझ ना आए, जो क्लियर ना हो। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इसको घर पे एक दो बार रिपीट करें। इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो है टेक्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।